सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि पॉजिटिव होंगे, आप सब खुश होंगे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और आज की रीडिंग में देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। देखो, आपके जो पार्टनर है ना, वो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, तो नो कांटेक्ट में आप रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि सभी के लिए कर रही हूँ। अच्छा, टाइमलेस है ये रीडिंग, जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो आप कभी भी देख सकते हो। मान लो कभी भी मिल सकती है आपको, ठीक है। खुद आपको रीडिंग मेरी ढूंढ लेगी, आपको रीडिंग तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी होगी ना ये रीडिंग, तो आप तक खुद ही पहुँच जाएगी। आपको सर्च करेगी रीडिंग उल्टा, क्योंकि एनर्जीज़ के साथ ऐसे ही होता है। एनर्जीज़ ना, जिसका जो होता है, अभी रिलेशनशिप की बात भी करें ना, तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ सच में, आपके पार्टनर की एनर्जी है आपके साथ और फ्यूचर है उनके साथ आपका, या आपकी जर्नी लिखी है उनके साथ, तो चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, खुद आपका कांटेक्ट भी हो जाएगा और खुद आपका रियूनियन भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एनर्जीज़ की अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। तो इस वक्त मैं सबसे पहले एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लेती हूँ, ताकि एक पॉजिटिविटी आए और कोई भी निगेटिविटी यहाँ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सकारात्मक प्योर ऊर्जा है, ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे। निगेटिविटी को मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव पूरी तरीके से कर देते हैं तो फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी मिलती है। तो चलिए अभी देखते हैं राइट नाउ करंट एनर्जीज़। रीडिंग कौन कौन देख सकता है? सभी देख सकते हैं। आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आप किसी भी रिश्ते में हैं, किसी भी फ्रेंड्स में, आपको आपके पार्टनर का नाम लेना है और रीडिंग देखना स्टार्ट कर देना है। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगी जिसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा एनर्जीज़ कितना कनेक्ट हो रही है। जितना मैच करे उतना देख सकते हैं, मैच नहीं करते तो छोड़ सकते हैं। रीडिंग को स्किप ना करें, पूरा कम्प्लीटली देखें एंड देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स की, एंजल्स की गाइडेंस और इस वक्त की ऊर्जा क्या है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एस ऑफ अर्थ एंड जो कार्ड है वो फायरी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ी हैवी सी एनर्जीज़ फील हो रही है, बड़ी इमोशनल सी एनर्जीज़ फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत याद कर रहा है आपको, कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। और इस वक्त अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों या तो आपके पार्टनर आपसे कोई बात खुलकर नहीं कर रहे हैं, या कोई बात ऐसी है जो अपने मन में रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को अगर देखा जाए इस कार्ड से और उनकी ऊर्जा को मैच किया जाए, तो मुझे बड़ा भारीपन सा लग रहा है। कार्ड को देखकर बड़ा हैवी सी एनर्जीज़ फील हो रही है। लग रहा है कि जैसे बहुत परेशान है। और ये ना, मतलब एक बात मैं इनकी और भी देख रही हूँ, ये पर्सन ना इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब फील करते हैं, आपको इमोशनली बहुत कनेक्ट आपसे फील करते हैं, लेकिन किसी चीज़ की वजह से ये एकदम साइलेंस होकर दिख रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जैसे करंट एनर्जी कुछ साइलेंस वाली आ रही है। तो राइट नाउ कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है पार्टनर की जिससे बहुत हैवी सी एनर्जीज फील हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई निगेटिविटी हो सकता है, कि कोई निगेटिविटी हो इनकी चारों तरफ, कोई निगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, भारीपन सा फील होता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा मे भी हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस या तनाव लेते हो। मे भी हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर पाते हैं, तो भी इस वजह से ही परेशान है। मुझे जिस तरीके से एनर्जीज़ मिल रही है, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, बट इनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। अगर ये मैरिड है आपके पार्टनर, तो इस वक्त इनके साथ आपका रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स है और इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। भारीपन सा मुझे जो इमोशनली इफेक्ट दिख रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में दूरियां हैं और दूरियों की वजह से परेशान है। कहना चाहें, चीज़ें ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार आपके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा तो होता है जिससे आप दूर हो जाते हो।
चाहे हो सकता है कि आप इनसे क्लैरिटी मांगते हो, इसकी वजह से दूरियां ज़्यादा आ रही हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेकिन मुझे ना आज के कार्ड में जो ऊर्जा दिख रही ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन सा। तो ज़्यादातर में तो मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मतलब एक इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही है। ठीक है ना, कोई चीज़ तो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डाल रही है। तो करेंटली इस वक्त कोई बात ऐसी है जो इनको परेशान कर रही है और शांत बैठ गए हैं, साइलेंस बैठ गए हैं। लग रहा है कि बिल्कुल बात कम करते हैं, कम बोलते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं जैसे पहले करते थे। आपके सामने होकर भी आपसे नज़रें जो है वो होता है ना कि सामने होकर भी नज़रें चुरा लेते हैं। सामने हैं बट सामने होकर भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन आप जब इनकी तरफ फोकस करोगे तो लगेगा कि हाँ ये मेरी तरफ देख रहे हैं। तो वो वाली स्थिति इनकी दिख रही है कि अगर आप सेम प्लेस पर हो, सेम जगह पर हो, तो आप कभी नोटिस करना ये आपकी तरफ ही देख रहे होंगे, इनका ध्यान आपकी तरफ ही होगा। बट जब आप देखोगे तो ये नज़रें तो झुका लेंगे या फिर इधर उधर देखने लगेंगे। चुप बहुत दिखेंगे आपको, शांत बहुत दिखेंगे। आपको लगेगा कि जैसे कुछ तो है इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो चल भी रहा है। तो इस वक्त मैं इनको परेशान देख रही हूँ और बहुत उदास भी देख रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा है जो आपके साथ बांटना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो शेयर करना चाहते हैं, बट ना तो हिम्मत कर पा रहे हैं और ना ही किसी चीज़ की वजह से, किसी डर की वजह से कह पा रहे हैं। तो इस वक्त 2 ही कार्ड लिए हैं मैंने और दोनों ही कार्ड में आपके पार्टनर के इमोशनल एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर इस वक्त देख रही हूँ। राशि की बात करूँ कि राशियाँ मुझे इस वक्त कौन सी दिख रही हैं। शायद किसी बात को कहने से थोड़ा सा किसी बात को कहना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहने से मतलब एक हिम्मत सी नहीं कर पा रहे हैं। कोई फियर भी हो सकता है इसके पीछे का रीज़न, या कोई और कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है आज कार्ड को देखकर कि जैसे ये पर्सन आपसे अपने रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर बात करना चाहता है। ठीक है, आज मुझे बिल्कुल अलग एनर्जीज दिख रही है। इस वक्त ये पर्सन आपसे अपने आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब एक लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे टाइम के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का अब अंत होने वाला है। अब ये कम्प्लीटली आपको कोई कमिटमेंट देंगे, कम्प्लीटली आपका साथ देंगे, कम्प्लीटली हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजन सुना दें, या ये हो सकता है कि आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ नाम दे दें। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका रिश्ता है क्या और आप किस रिलेशनशिप में है। डिपेंड करेगा कि जाहिर करने का रिलेशन है या नहीं, मतलब क्या सिचुएशन बन रही है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, तो इस वक्त बहुत उदास एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल हो, जैसे उसको लगता है कि उसने सब कुछ ही ख़राब कर लिया है। उसने सब कुछ ही जो है वो अपना पूरी तरीके से अपना बर्बाद कर लिया है। उसने अपने रिश्ते को भी कर लिया है, उसने किसी को धोखा भी दिया है और उसने रिश्ते को जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब भी कर दिया। लेकिन अब उसको कहीं जाकर जो उसके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो चेंज होती हुई दिख रही हैं। तो आज बहुत पॉजिटिव कार्ड इस वक्त आया है और कार्ड को देखकर कोई बिग डिसीजंस, कोई बड़ा डिसीज़न आपके पार्टनर लेंगे और ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। मतलब आप ये समझोगे कहीं तो मुझे इस वीक या नेक्स्ट वीक ये सिचुएशन आपके सामने आएगी कि आपके पार्टनर आपके सामने सब चीज़ें क्लियर कर देंगे, फ्यूचर भी, एंड अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में थी या है उसे भी। तो इस तरीके की कार्ड यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि मतलब अच्छी एनर्जीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो अभी नेक्स्ट पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए देख लेती हूँ कि पार्टनर की करंट एनर्जीज़ नेक्स्ट आपके लिए क्या है, और इसमें मैं 3 कार्ड लूँगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। नेक्स्ट जो है वो मैं इसमें 3 कार्ड्स लूँगी और 3 कार्ड में देखूँगी पार्टनर की करंट एनर्जीज़। तो 8 ऑफ वाटर, ओके, वाटर एनर्जीज़, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके, एंड लिब्रा, टॉरस एंड जेमिनी, मेष राशि एंड वर्गो। ठीक है, ये राशियाँ हो सकती हैं। करंटली बहुत दिनों से लग रहा है हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पार्टनर। ये जो पर्सन है ना, मेल पर्सन भी हो सकते हैं ये आपके पार्टनर, कोई मेल पर्सन होंगे ये, मोस्टली मेल पर्सन। मे भी ज़रूरी नहीं है भाई, हो सकता है कि आप मेल हो तो आपकी एनर्जीज आ रही हो, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, और आपकी पार्टनर कोई फीमेल पर्सन हो। लेकिन इनके दिल में आपके लिए एक साफ, स्पष्ट, क्लियर तस्वीर दिखाई दे रही है आज। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम के बाद इस पर्सन को अब ये समझ आ चुका है कि नहीं, इसने जो भी किया था अभी तक गलत था, इसने जो भी चीज़ें समझी थी वो गलत समझी थी, इसने आपके इमोशंस के साथ भी बहुत ज़्यादा, आपके इमोशंस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इसने खेला है, और काफ़ी ज़्यादा आपकी मतलब फीलिंग्स के साथ। और अपना ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब इसको देखकर पता है क्या लग रहा है, इस पर्सन को देखकर ये ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जैसे इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ये मिडनाइट तक जगते रहते हैं, आपकी तस्वीर को देखते रहते हैं आधी आधी रात तक। मतलब आप समझ सकते हो कि एक इंसान के दिल में आपके लिए सचमुच में लव है, ट्रू लव है ना। और आज के कार्ड में ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लविंग आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब इससे पहले मेरे ख्याल में 2 डेज़ मैंने जो रीडिंग की थी, या 2 डेज़ से मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, उसमें इतने इमोशंस नहीं आ रहे थे। आज पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है, आई डोंट नो किसके पार्टनर है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, और ये जो कनेक्शन है आपका ये बहुत आगे तक भी जाएगा, क्योंकि अब ये जुड़ रहा है ना, ये टूटा हुआ कनेक्शन आपका जुड़ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक पर्सन आपकी बातों को सुन तो रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे। थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी कम्प्लीटली थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है, थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी कम्प्लीटली इनको कंट्रोल कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर ये कह रहा है, मैजिशियन का कार्ड भी है, स्कॉर्पियो एंड लियो, साजिटेरियस, ये राशियाँ ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, इस राशियाँ हो सकती है। मैजिशियन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद बहुत परेशान है और अपने आप को अकेला बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है, आपसे दूर है, या दूरियां बन रही हैं उसके और आपके बीच में। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह से ये इनके और आपके बीच में पिछले काफ़ी टाइम से झगड़े बहुत हो रहे हैं, 5 से 6 महीने से ऑन ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लगातार आ रहे हो। मैजिशियन का कार्ड है, तो कोई मैजिकल स्पेल या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है अराउंड अस जिससे आपके बीच में और दूरियां आ रही हैं। अचानक से चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही हैं, सडन इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं। ये फीलिंग्स आपको जब ये कार्ड आपको हो सकता है कि जब मिलना हो, जब आपको रीडिंग आपके सामने आई हो मेरी रीडिंग, जब आपके पार्टनर पूरी तरीके से फैसला ले चुके होंगे। इस वक्त मतलब अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आप समझ लो कि पार्टनर इस वक्त डिसीजंस ले चुके हैं आपके लिए, कि वो अगर सिंगल है और मैरिज का कुछ है आपका, तो शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। और अगर आप दोनों मैरिड कपल हो, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड या सेम उस पर मैरिड आप सेम, तो भी कहीं ना कहीं जो डिसीज़न लिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न है, आप ये समझ लो। मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति ने हार मानकर, सब कुछ हार कर अब कम्प्लीटली आपका साथ देने की सोच ली है, कि वो आपका साथ देगा।
इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड को देखकर, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही हैं कि कम्प्लीटली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। परेशान ऐसे किया है मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन इनकी तरफ से बहुत रहा है, इनकी तरफ से डिले बहुत हुए हैं, इनकी तरफ से इग्नोरेंस आपने बहुत फेस की है, इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत डिस्टर्ब रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपने इनकी तरफ से फेस किया है, बहुत कुछ ऐसा है जो जिसमें आपने इनको सपोर्ट किया है, आपने इनको लव किया है, आपने इनको केयर किया है। एक मतलब पता है क्या दिख रहा है, मतलब जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, इनके और आपके बीच का रिश्ता इतना गहरा है कि आपने अपने इस पर्सन के साथ हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात शेयर की है, और आज इतनी दूरी कि आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि दूरियां हुई कैसे। खैर, चेंजेस आ रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि दिस वीक या कमिंग वीक में काफ़ी चेंजेस आएंगे, और पार्टनर कोई बड़ा स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, पार्टनर की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लिया सकता है। अगर फैमिली है तो फैमिली से बात कर चुके हैं आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर की फैमिली है और फैमिली आपकी रिलेशनशिप में बाधाएं पहुंचाने का काम कर रही है, फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी अभी तक, तो पार्टनर ने फैमिली से बात की है, और अभी भी पार्टनर की बातचीत फैमिली से चल रही है आपकी रिलेशनशिप को लेकर। तो ये एक अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है, और इस ऊर्जा में कहीं ना कहीं एक बात तो ये है कि इस ऊर्जा में ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपका प्यार सच्चा है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपके पार्टनर को आपकी कीमत, एक होता ना रियल लव वो समझ आ गया है। चलिए देखते हैं कि इस समय आपके पार्टनर क्या फेस कर रहे हैं, पार्टनर इस समय क्या फेस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में इस वक्त और क्या चल रहा है, पार्टनर इस वक्त क्या फेस कर रहे हैं और उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि डिसीजंस तो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा दिख रहा है, बट इनकी लाइफ में चल क्या रहा है अभी आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और आज की हिसाब से उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कैसी जा रही है उनकी ज़िंदगी, और क्या ऐसा है जो आपसे हाइड कर रहे हैं, और क्या ऐसा है जो है उनके साथ। चलो देखते हैं यहाँ पर पेंटिकल्स, देखो है ना, बराबर नज़रें तो आप लोगों के रिश्ते पर है किसी की। इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपके पार्टनर ने ऐसे ही नहीं लिया है, ऐसे ही नहीं लिया है आपके पार्टनर ने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न। बराबर किसी की नज़रें हैं आपके रिश्ते पर, बराबर कोई ऐसा है जो उनको गाइड कर रहा है, बराबर उनको कंट्रोल कर रहा है, बट फिर भी आप ये देखो, इस पर्सन की हिम्मत देखो, आप इस पर्सन की हिम्मत देखो। मैं इनके अल्फ़ाबेट भी आज आपको बताऊंगी। फर्स्ट अल्फ़ाबेट इनका जो मुझे मिल रहा है ना, वो ए से मिला है। फर्स्ट ए, जी, एन, सी हो सकता है, के हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, ओ हो सकता है, टी हो सकता है, डी हो सकता है। ये अल्फ़ाबेट जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज आ रही है, मतलब आप समझ लो। अगर ये अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर से कनेक्ट किए हैं और ये आपके पार्टनर के नेम में ये पहला या लास्ट लेटर आता है, तो आप ये समझ लो कि इस पर्सन ने कंप्लीटली थर्ड पर्सन को छोड़ने का फैसला कर लिया है, कंप्लीटली। अगर थर्ड पार्टी आपके दोनों के बीच में है, इसमें आर भी है लेटर, एन भी है, एस भी है, और वाई या ए तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं अगेन ए ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे ए बहुत दिख रहा है आज। तो ये जितने भी मैंने अल्फ़ाबेट बताए, जितने भी, अब ये समझ लो आप कि इस व्यक्ति का मन आपके लिए इतना ज़्यादा बेचैन है, इतना ज़्यादा इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स, इतने ज़्यादा ट्रू भावनाएं हैं कि
ये इंसान अभी तक चुप बैठा था। ये पर्सन अभी तक चुप बैठा था या चुप बैठी थी। फीमेल भी हो सकती हैं, ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि मेल हो, फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर का रिश्ता भी कोई भी हो सकता है और इनका वो भी हो सकता है। बट आपको जिस तरीके से मैं इनकी लाइफ देख रही हूँ ना, मैं जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी देख रही हूँ, 5 इवेंट्स में आ रही है इनकी लाइफ में। ये देखो आप, ये जो 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड है ना, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि चलो भाई थर्ड पार्टी की बात, अगर थर्ड पार्टी इतना कंट्रोल कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैजिकल स्पेल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसमें आपके पार्टनर कई बार, मतलब आपसे भी हो सकता है कि कई बार उन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया हो, आपको इग्नोर कर दिया हो, या थर्ड पार्टी के सामने ही, थर्ड पार्टी उनके सामने ही आपसे कुछ ऐसा बोल दिया हो लाइक जो आप पर सुना नहीं गया हो। आप में भी जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है, बट फिर भी आपके पार्टनर ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत दिनों से आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपको अवॉइड कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आपको टाल रहे हैं बराबर। मतलब उनका जो बिहेवियर है वो बराबर आपको बहुत परेशान कर रहा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से ना ये चीज़ें चल रही हैं, मैं देख रही हूँ बहुत लंबे टाइम से। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे एकदम रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। झगड़े बहुत किए ना थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत झगड़े मिले हैं आपके पार्टनर को, बहुत कुछ सहा है आपके पार्टनर ने भी। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि नहीं आपने ही सब कुछ सहा है, नहीं, पार्टनर ने भी बहुत कुछ सहा है। पार्टनर ने इतने झगड़े पार्टनर के साथ हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स पार्टनर के साथ हुई, लेकिन उन्होंने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया। ये जो भी पर्सन होगा ना थर्ड पर्सन के रूप में, इसकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव है। ये इंसान ही बहुत ऐसा है जो पूरी तरीके से नेगेटिव पर्सन के रूप में है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पार्टनर के मतलब कंट्रोल से बाहर हो गई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इवन मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने अगर आपको कमिटमेंट भी दिया था, फ्यूचर से रिलेटेड कमिटमेंट, एक अच्छे रिश्ते से रिलेटेड कमिटमेंट, एक अच्छा फ्रेंडली, एक आपका दोनों के बीच का एक फ्रेंडली कनेक्शन, सब कुछ एकदम जैसे कि ना एक आंधी सी आई और अपने में ले गई, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये देखो ना, ये है आपके कार्ड, बहुत खुश दिख रहे हो, बहुत खुश, आप दोनों बहुत खुश दिख रहे हो मुझे, बहुत खुश थे आप अपने रिश्ते में। मे भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर भी गए हो या जाना चाहते हो आप किसी ऐसी प्लेस पर जहाँ पर मे भी हो सकता है कि आप किसी अध्यात्म से जुड़ी कोई जर्नी चाहते हो, कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल लाइक दैट, है ना। मे बी ये सोच रहे हो, या फिर आप गए हो दर्शन करने महादेव के या बालाजी कोई भी। लेकिन आपकी स्थिति मुझे ऐसी दिख रही है जैसे मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना कुछ गहरे, एक इतना अच्छे प्यार भरे रिश्ते को जैसे कि ना मतलब एकदम ही किसी थर्ड पर्सन की नज़र लग गई। और ये बहुत एक्टिव, बहुत झगड़े, मतलब आपके पार्टनर जब आपसे आप लोग के बीच में, जब आपके बीच में अच्छा रिश्ता था, आप कहीं बाहर गए थे या जाने का प्लान कर रहे थे, बस उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको बताया नहीं था, लेकिन आपके पार्टनर कुछ बड़ा करने वाले थे, कुछ अच्छा करने वाले थे, कुछ प्लान कर रहे थे वो। ये कार्ड ये कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि वो आपके साथ शेयर नहीं करते, एक आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। उनके मन में एक चल रहा था कि वो आपको सरप्राइज़ देंगे। हो सकता है आप कोई कमिटमेंट मांग रहे हो उनसे, मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। वो सरप्राइज़ चल रहा था, वो आपको
आपके सामने वो उस चीज़ को नहीं बोल रहे थे, बट वो सरप्राइज़ चल रहा था, उनको लग रहा था कि वो आपको सरप्राइज़ देंगे। मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं इंगेजमेंट हो चुकी थी, इंगेजमेंट तोड़ दी आपके पार्टनर ने। मैरिज को लेकर सरप्राइज़ देने वाले थे, मैरिज डेट को लेकर सरप्राइज़ देने वाले थे, फैमिली से बात करने वाले थे, फैमिली से बात करके आपको सरप्राइज़ देने वाले थे। कोई तो ऐसी चीज़ दिख रही है जिसमें मुझे लग रहा है कि वो खुश थे आपके साथ, बहुत खुश। और ये पर्सन ने हमेशा, मतलब जब से ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आए हैं ना, मैं इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ, ये आपके साथ बहुत लगाव महसूस करते हैं, बहुत लगाव, जिसको देख के लग रहा है कि हाँ भाई बने ही एक दूसरे के लिए हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, आपका जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ है। बट इन्होंने इतने ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस की है उसके बाद से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई एक गलती इनकी, कोई इनकी एक मिस्टेक या इनकी कोई एक गलती, कोई एक मिस्टेक या कोई एक गलती आपके पार्टनर की आपके रिश्ते को तोड़ दिया, आपके रिश्ते को अलग कर दिया। या तो इन्होंने कोई जल्दबाजी की, या किसी गलत पर्सन को अपने और आपके बारे में बता दिया। कोई चैट हो सकती है, कोई चैट सामने आ गई हो, कोई वीडियो सामने आ गया हो, कोई ऐसी बात आपको बात करते हुए देख लिया हो। लेकिन थर्ड पर्सन को जब से पता चला ना आपके दोनों के प्यार के बारे में, आपके दोनों के रिश्ते के बारे में, आप यहाँ पर देखो वेंट्स, बस उसी टाइम से थर्ड पर्सन ने ना, जैसे कि मतलब पूरा अच्छा ये सब चीज़ें थी तो उसने ऐसे कंट्रोल करके रख दिया। मतलब जब तक उसको नहीं पता था फैमिली है या कोई मेल पर्सन है, कोई फ्रेंड है, हाँ जेलसी तो पहले से थी, लेकिन जब तक खुलकर उसके सामने नहीं आई थी तब तक चीज़ें, लेकिन सामने आने पर आपकी चैट या आपकी कोई भी ऐसी बात, या आपको आपके पार्टनर से आपसे बात कर रहे थे, वो चीज़ कोई सामने आने पर कम्प्लीटली झगड़ा हुआ है, कम्प्लीटली बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा। और उस झगड़े के बाद से ही आपके दोनों के बीच में जैसे कि मतलब एक दीवार सी खिंच गई। उस झगड़े और उस बात की वजह से आपके दोनों के रिश्ता ब्रेक हो गया। पार्टनर ने अचानक से बोलना बंद कर दिया, पार्टनर ने अचानक से दूरियां सी बना ली। वो पर्सन जो पहले नाम लेते नहीं थकता था, कॉल करते नहीं थकता था, हर टाइम मैसेज, हर टाइम कॉल, हर टाइम मिलना, हर टाइम बात करना, उसको जैसे कि मतलब वो तो बहाने ढूंढता था बात करने के, जैसे बहाने ढूंढता था वीडियो कॉल करने के, मैसेज के, लेकिन वो तो सब उसका एकदम बंद हो गया, उसने सब कुछ जैसे बंद कर दिया। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हो गई आपके रिश्ते में, बहुत कुछ सहा है आपके पार्टनर ने भी। और आज का कार्ड हमें यही चीज़ को गाइड कर रहा है, मुझे यही बता रहा है आज का कार्ड कि आपके पार्टनर इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान, और अभी से नहीं है, पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं, बट आपके पार्टनर ने आपको शेयर ही नहीं किया। आज की मैं कह रही हूँ ना, आज की ऊर्जा उन लोगों के लिए ज़्यादा है, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनको सिर्फ़ और सिर्फ ये लग रहा है कि अभी उनका पार्टनर पूरी तरीके से शायद हैप्पी है, खुश है, उन्हें भूल गया। मैं आपसे बोलती हूँ कार्ड को देखकर आप क्या बोलोगे? अभी भी इवन लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हो और आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर और झगड़ा है, बट फिर भी इस पर्सन ने, क्योंकि ये आजकल आपको देख रहा होगा कि आजकल आपकी कोई बात ही नहीं सुनते हैं आपके पार्टनर। अगर आप इनसे कोई बात कहो, चाहे कोई बात आप इनसे करो, ध्यान ही नहीं देंगे, सुनेंगे ही नहीं आपकी। आप कॉल करोगे तो कॉल पिक नहीं करेंगे, मैसेज करोगे तो मैसेज पिक नहीं करेंगे, आप समझाना चाहोगे तो उल्टा समझा देंगे, कहो बात ही ना करें, कहो ब्लॉक ही कर दें। तो एक तरीके से आप समझ रहे हो ना, इतना कुछ सहा है आपके पार्टनर ने, और आपको उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कोई चीज़ शेयर नहीं की। हाँ, आप परेशान किस चीज़ से हो? उनकी साइलेंस से, उनकी साइलेंस से, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है ना कि वो कह भी तो सकते हैं, वो बोल भी तो सकते हैं। भाई आपका सोचना भी गलत नहीं है, आपका सोचना भी ठीक है,
क्योंकि आप यही सोच रहे हो ना कि वो कह तो सकते हैं ना, वो एक फ़ोन तो कर सकते हैं, वो बाहर जाते हैं तो नहीं, नहीं, ये चीज़ नहीं दिख रही है। वो चीज़ आप सोच रहे हो, फेस वो कर रहे हैं। टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग फेस वो कर रहे हैं इस वक्त, वो फेस कर रहे हैं इस वक्त। उनकी लाइफ में इस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की दिख रही है कि वो आप हो सकता है कि आपको किसी और से पता चल रहा हो कि अरे वो तो अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त है, खुश है, वो तो हंसते रहती हैं, वो तो एकदम लाइफ में एकदम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। ये कार्ड आपको कहीं से भी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर एकदम हैप्पी है अपनी लाइफ में? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर को तो नहीं दिख रहा है। मुझे तो जो दिख रहा है वो क्लियर मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे स्पष्ट तौर पर क्या दिखाई दे रहा है। पार्टनर मुझे कहीं से भी हैप्पी, कहीं से भी खुश नहीं दिख रहे हैं। अब आप समझो कि उनकी लाइफ में इस वक्त इतनी ज़्यादा बर्डन और इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि वो हर पल हर समय वो आपको याद करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, उन पुराने दिनों को याद करते हैं जो दिन उन्होंने आपके साथ व्यतीत किए। उन दिनों को भुलाना उनके बस की बात नहीं है, आपको भुलाना उनके बस की बात नहीं है। और इसी बात को लेकर आपके पार्टनर ने ले लिया है बड़ा फैसला। और फैसला क्या है उनका? फैसला अब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके साथ वो नहीं छोड़ेंगे, वो खुद स्टेप लेंगे, लेकिन वो लेंगे। उन्हें आपका साथ चाहिए तो चाहिए। अब जैसे होता ना, एक अंदर हिम्मत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। और वो हिम्मत इनके अंदर कैसे आई है? वो हिम्मत आई है आपके प्यार की वजह से, आपके रिश्ते की वजह से, आपके ट्रू लव की वजह से। वो जो एनर्जीज है ना, वो खुद ही इतनी ज़्यादा उनकी डेवलप हो गई, इतनी ज़्यादा उनकी ग्रो हो गई कि वो अब इस दूरियों में को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन दूरियों को आपके पार्टनर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए दूरियों में ही सही, लेकिन कम से कम आपका लव ट्रू है, ये चीज़ आज आपको सामने आ चुकी है। अभी तक आप जिसको ये धोखा समझ रहे थे कि भाई इन्होंने तो मैरिज भी कर ली, पब्लिश नहीं किया, एक मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप हमारा रहा, इतने लंबे टाइम तक हम इस रिलेशनशिप में रहे, लाइक मैरिड कपल की तरह एक दूसरे को केयर किया, सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, बट फिर भी ये पर्सन छोड़कर चले गए। तो नहीं, अब नहीं, अब आपका मिलन होगा और इस मिलन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब स्टेप आपके पार्टनर ने लिया है। अब फैसला आपके पार्टनर ने किया है और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। अब आप ये देखोगे, खुद देखोगे, अब आप समझ रहे हो? क्योंकि इतने ज़्यादा झगड़े, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर खुद फेस कर रहे हैं। मैं जैसे इनकी सिचुएशन को देख रही हूँ, ये काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और अभी भी मतलब जैसे वो फ़ोन करना चाहते हैं, जैसे मैं इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ, कई बार इन्होंने मिडनाइट में उठकर आपको कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन पूरी तरीके से एक जैसे कि एक हर टाइम एक पहरा सा जो है ना, वो थर्ड पर्सन का पूरा पहरा हर वक्त एक आपके पार्टनर के ऊपर है। और उस वजह से वो अपनी हैप्पीनेस, आपके साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन सबको जैसे मतलब पूरा साइड में रख के चल रहे हैं, खुद अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन उनको लगता है कि अगर वो आपको बता देंगे रियलिटी, तो कहीं ऐसा न हो कि आप भी एकदम ही से ये सोचने लगो कि भाई अब क्या होगा हमारे रिश्ते को। तो आपको चिंतित नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपको कभी नहीं है बताना चाहते हैं कि भाई हमारे इनके और मतलब आप दोनों के बीच में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है इस वक्त, ये आपको नहीं बताना चाहते हैं। हाँ, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे, हर बात बताएंगे, बट टाइम आने पर, क्योंकि वो नहीं चाहते आपको जरा भी परेशान करना। यही तो प्यार है, यही तो फीलिंग्स हैं, यही तो इमोशंस हैं। खुद बुरे बन जा रहे हैं आपके पार्टनर, आप देखो खुद बुरा बन रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप तो हमेशा उनके लिए यही सोचते होगे ना कि इस पर्सन के दिल में प्यार नहीं रहा, ये पर्सन ने धोखा दे दिया, इस पर्सन ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। हो सकता है आप ये सोच रहे हो।
चलिए आपका कार्ड भी ले ही लेती हूँ मैं, क्योंकि आपका कार्ड जो लिया है ना, ये कार्ड आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा है। थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि निगेटिव एनर्जी से आपकी चीज़ें रुकेंगी। और ठीक है, आप एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव, और अगर कोशिश ये करिए कि निगेटिविटी को पूरी तरीके से आप रिमूव करवाइए, क्योंकि निगेटिविटी रिमूव करने से आपके पार्टनर को और हिम्मत मिलेगी। तो हीलिंग या कोई भी ऐसा प्रोसीजर अगर आप का है, आपके मन में चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसको आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा उस प्रोसीजर को। उससे क्या होगा कि आपके पार्टनर को एक हिम्मत मिलेगी और उनकी ऊर्जा को बल मिलेगा। ठीक है, हीलिंग या निगेटिविटी रिमूव से उनकी ऊर्जा को बल मिलेगा, और फिर वो जो प्रयास है उनका वो डबल हो जाएगा। फिर कंप्लीटली थर्ड पर्सन आपके रिश्ते से जाएगा और आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से कंप्लीटली जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में दिख रही है, कंप्लीटली पॉजिटिव ऊर्जा, जो मतलब आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर जाएगी। चलिए आपकी कार्ड्स को देख लेती हूँ, खुद आपकी ऊर्जा को चेक कर लेती हूँ कि आपकी ऊर्जा इस वक्त क्या है। राशियाँ बता दी है, अल्फ़ाबेट भी मैंने आपको बता दिए कि अल्फ़ाबेट क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में या फाइनेंशियल, मुझे लग रहा है कि कुछ या तो आपने या उन्होंने सपोर्ट किया है आपको, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो सकता है कि आपने कभी इनकी परेशानी में इनको हेल्प किया हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है ना कि उनको मतलब वो आज आपके लिए क्यों इतना बड़ा स्टेप लेने को तैयार हो गए हैं कि कुछ भी हो उन्हें तो आपके लिए करना है, कुछ भी हो वो तो आएंगे लौट कर, कुछ भी हो वो सब छोड़ देंगे बट आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्यार को और आपके त्याग को देख कर उनका दिल जो है ना वो आपके लिए पिघल गया और हिम्मत बढ़ गई है उनकी। चलिए आपकी तरफ से कार्ड, नज़र लगी हुई है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको देख रही हूँ, बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं भाई आपको, जस्टिस जजमेंट चाहते हो आप तो यूनिवर्स से, रो रहे हो आप तो मैं देख रही हूँ कई लोगों में। तो जिस तरीके से आपके कार्ड आ रहे हैं लग रहा है कि रोते रहते हो आप, हर टाइम हर वक्त रोते रहते हो और बहुत रोते हो आप, क्योंकि आपसे आपका प्यार किसी थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से दूर कर दिया है और आप उस रिश्ते को, अपने प्यार को भुला नहीं पा रहे हो। मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ। 7 ऑफ कप्स भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो प्लीज़ उसको क्लियर करो। कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, क्योंकि 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका फ्यूचर इनके साथ है, बट इस वक्त थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं आपको। हेल्थ में सुधार भी आपके जब ही होगा जब आप थोड़ा पॉजिटिव रहोगे। हालांकि कुछ लोगों में हेल्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है कि हेल्थ को लेकर बहुत चिंताएं हो रही हैं, जैसे कि एंजाइटी बहुत हो रही है, रात में नींद बिल्कुल आना बंद हो गई है, और हो सकता है कि आप कुछ मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हो। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, हेल्थ को लेकर दिन पर दिन टेंशन मत करो, पॉजिटिव रहो और परामर्श लो। कुछ लोगों में मैं यहाँ पर करियर को लेकर देख रही हूँ कि आपको करियर को लेकर बहुत चिंताएं हो रही हैं, करियर को लेकर थोड़ा सा निगेटिव ऊर्जाएं हैं, इसकी वजह से करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि करियर रुक गया है या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स, या जॉब नहीं लग रही है, जॉब लगी है तो सैलरी का प्रॉब्लम्स, कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके करियर में दिख रही है। तो आप देखो ना इस कार्ड में आपकी क्या हो रहा है ना कि आपकी ऊर्जा निगेटिव हो रही है, तो आपको अपनी ऊर्जा को, मैंने बोला ना कि अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखो, क्योंकि आप जब अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखोगे, पार्टनर की ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो आपका कनेक्शन जुड़ेगा। अब क्या होता है कि आप अगर अपने पार्टनर की ऊर्जा को पॉजिटिव करते हो, ठीक है कि चलो भाई मेरे पार्टनर की ऊर्जा को मुझे पॉजिटिव करना है, तो आपके पार्टनर की ऊर्जा को आप पॉजिटिव कर रहे हो, बट आपकी ऊर्जा तो नेगेटिव है, फिर कैसे कनेक्शन जुड़ेगा? तो ये बात समझने की बात है ना, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब आपके पार्टनर की ऊर्जा पॉजिटिव, आपकी ऊर्जा पॉजिटिव, तो डबल कनेक्शन तभी तो जुड़ेगा ना। अब पता चला आपकी चलिए ऊर्जा पॉजिटिव है, पार्टनर की नेगेटिव हो रही है, या पार्टनर की ऊर्जा पॉजिटिव है, वो कनेक्ट करने के लिए आई तो पता चला आपकी नेगेटिव है। नहीं, ऐसे नहीं होता है।
प्रॉपर तरीके से ऊर्जाओं को समझो और प्रॉपर तरीके से ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरीके से एक तो पहले बर्न होनी चाहिए, उसके बाद ही तो पॉजिटिविटी आएगी ना। कंप्लीटली बर्न हो, नेगेटिविटी कंप्लीटली जाए, देन ही पॉजिटिविटी आएगी। नहीं तो आपको यही लगता रहेगा कि क्या करें, कैसे करें, और एक मन में एक डर, एक फियर ही रहता रहेगा। तो मन में डर और मन में फियर से चीज़ें नहीं ठीक होती है। कंप्लीटली सॉल्यूशन एंड प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि अभी राइट नाउ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको और बहुत ज़्यादा, मतलब आपको मैं देख रही हूँ कि आप ऐसा नहीं कि आप समझने की कोशिश भी करते हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को समझाते हो, खुद समझाते हो कि यार चलो ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अरे क्या है ये सब, तो मतलब कई बार आप समझाते हो, लेकिन आपके मन का फियर, आपके मन का डर और कुछ नेगेटिव ऐसी चीज़ें जो थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही हैं आपकी साइड, या थर्ड पार्टी की तरफ से आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रही हैं, आपके करियर में बाधाएं पहुंच रही, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ताकि आपके लाइफ में चेंजेस आएँ, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएँ, आपके पार्टनर और आपकी ऊर्जा में चेंजेस आएँ। देन ही तो आपके दोनों के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं, पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी ऊर्जा है। इतनी अच्छी ऊर्जा अभी पिछले 2 दिन से कार्ड में नहीं आई थी। आई डोंट नो किसके पार्टनर की रीडिंग करे जा रही हूँ, मैं करे जा रही हूँ, तो आपकी अगर पार्टनर की रीडिंग है तो आप मुझे बताना। लेकिन हाँ, इतना मैं बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप को अभी इस वक्त एक चांस, मतलब जैसे कि होता है ना कि ईश्वर ने एक मौका दिया है, तो अब ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आप ये मौका निकाल देते हो, कहते हैं ना कि मौका अगर एक बार निकल जाता, अभी क्या हो रहा है कि समय आपके फेवर में आया है, ये जो टाइम है आपके फेवर में आया है, और समझ लो आपकी आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हुआ है, आपके दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइम स्टार्ट हुआ है। तो अभी डिवाइन टाइम जब आपका स्टार्ट हुआ है, देन चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपको ईश्वर ने मौका दिया है और आपके पार्टनर के अंदर वो हिम्मत दी है, जिस हिम्मत की आपको तलाश थी कि हाँ भाई इनके अंदर हिम्मत आ जाए ना तो हमारा प्यार जीत जाएगा, ये एक बार बोल देना या ये एक बार कह देना खुल के तो हमारा प्यार जीत जाएगा। तो वो वाली सिचुएशन में अब आपका रिश्ता आ गया। अभी पार्टनर के मन में हिम्मत आई है और कम्प्लीटली हिम्मत आती हुई मुझे दिख रही है। तो इस समय ईश्वर ने मौका दिया है, अब इस मौके को जो है वो आपको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल कम्प्लीटली अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से अपने रिश्ते को ठीक करना है और वो करना है जिससे आपका रिश्ता ठीक हो। आप कम्प्लीटली मुझसे एडवाइस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगी पर्सनल तौर पर। जो चीज़ें समटाइम्स क्या होता है ना कि पर्सनल तौर पर कुछ अलग ही टाइप की चीज़ें और भी गाइड कर सकते हैं हम, तो आप नीड टू, अगर आपको ज़रूरत है तो आप फिर मुझसे बात कर लें, लेकिन प्लीज़ मैसेज करें, ऐसे बात ना करें। मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप मैसेज करें, मेरी टीम आपसे बात करेगी, देन आप मुझसे बात करना। क्योंकि इतने बिज़ी शेड्यूल में, इतने ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में एकदम से बात नहीं हो पाती है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं, आप, मेरी पूरी हेल्प रहेगी, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके लिए, ताकि आपकी लाइफ में, देखो मेरी तरफ से अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आ जाते हैं, आपका रियूनियन हो जाता है या कोई निगेटिविटी आपकी बंद हो जाती है या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, तो मेरी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस, अच्छे चेंजेस आते हैं मेरी प्रार्थनाओं से, मेरी प्रेयर से, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगी। तो आई होप सो कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है बताना। अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, खुश रहना।